सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शारदाबाई पवार विद्यानिकेतन, शारदा नगर। हिंदी व्याकरण, कक्षा 7वीं। सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, व्याकरण भाषा की आधारशिला है। किसी भी भाषा का समुचित अध्ययन करने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। भाषा के विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए व्याकरण संबंधी प्रश्नों का भली भांति अभ्यास करना आवश्यक है। तो आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। चांद ने कहा, चांद रात भर ठिठुरता है। अ विभाग का वाक्य देखो। चांद ने कहा, चांद रात भर ठिठुरता है। ब विभाग में चांद ने कहा, मैं रात भर ठिठुरता हूं। अ विभाग लड़कों ने कहा, लड़के पीछे नहीं हटेंगे। ब विभाग लड़कों ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अ विभाग मामा ने विवेक से पूछा, विवेक यह क्या कर रहा है? मामा ने विवेक से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? राकेश को विमान बहुत अच्छा लगता है। राकेश पायलट बनना चाहता है। राकेश को विमान बहुत अच्छा लगता है, वह पायलट बनना चाहता है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों के अ विभाग के वाक्यों में चांद, लड़के, विवेक और राकेश ये रेखांकित शब्द संज्ञाएं हैं। वाक्य में एक ही संज्ञा का दो बार आना अच्छा नहीं लगता बच्चों। ब विभाग के वाक्यों में इन रेखांकित संज्ञाओं के बदले मैं, हम, तुम, वह ये शब्द आए हैं। इसलिए ब विभाग के वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। रेखांकित संज्ञाओं के स्थान पर आए ये शब्द सर्वनाम है बच्चों। आगे देखेंगे। मैं, हम, तुम, तू, यह, वह, ये, वे आदि शब्द सर्वनाम है। जहां संज्ञा का दोबारा प्रयोग न करना हो, वहां संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में जो पद संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बदले आता है और संज्ञा का काम करता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों, सर्वनाम के प्रकार। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम नए मित्र बनाएंगे। तुम फिक्र मत करो। आप क्या कर रही है? वह मेरा मित्र है। वे ईमानदार लड़के हैं। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। ये सर्वनाम है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष मतलब व्यक्ति के नाम के बदले आया है।
पहले वाक्य में पीछे न हटने वाले व्यक्ति ने अपने नाम के बदले मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है। जो व्यक्ति बात करता है वह अपने नाम के स्थान पर मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है। दूसरे वाक्य में बोलने वाले कई व्यक्ति हैं। बोलने वाले कई व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने अपने नामों के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग किया है। तीसरे वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले तुम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चौथे वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले आप सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सुनने वाला व्यक्ति यदि आयु या पद में बड़ा हो, आयु मतलब उम्र में, तो उसके प्रति आदर प्रकट करने के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पांचवें वाक्य में जिसके बारे में बात कही जा रही है उसके नाम के स्थान पर वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे। छठे वाक्य में लड़कों के नामों के बदले वे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये सभी रेखांकित सर्वनाम किसी एक या कई व्यक्तियों से बात करने वाले मतलब पुरुषों के नामों के बदले में आए हैं, इसीलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं लड़का हूं, ये पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग मैं लड़की हूं। दूसरा वाक्य वह युवक है, वह युवती है। यहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब कौन से सर्वनाम है इसमें? मैं। पुल्लिंग में मैं और स्त्रीलिंग में भी मैं है। पुल्लिंग में वह है और स्त्रीलिंग में भी वह है। मतलब दोनों वाक्यों में सर्वनाम एक जैसे है। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, मुझे, हमें, तुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चों। आगे देखेंगे। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आगे देखेंगे। पहला, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। मैं पत्र लिखता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, हम भी वह गांव देखेंगे, हमें सब अपने लगे। रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। ऊपर के वाक्य में मैं, मुझे, हम, हमें, ये रेखांकित शब्द सर्वनाम है। इन सर्वनामों का प्रयोग बात करने वाले एक या अनेक व्यक्तियों ने अपने नाम के बदले किया है, इसीलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है
उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरा भेद, मध्यम पुरुष सर्वनाम। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। तू बहादुर लड़का है, वे तुझे नहीं बुलाएंगे, तुम उसे नहीं पहचानते, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारा अनुमान सत्य है, आप महान है। अब रेखांकित जो शब्द है इस पर ध्यान दीजिए बच्चों। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित पद सर्वनाम है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के नाम के बदले हुआ है। बात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, इसलिए ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम, तीसरा भेद। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। जाओ उसे बुला लाओ, हम उनसे जरूर मिलेंगे, वह तुम्हारा मित्र है, वे बड़े लोग हैं, यह आदर्श गांव है, मैंने उन्हें फल दिए। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में रेखांकित पद जो है वो सर्वनाम है। ये बात करने वाले या बात सुनने वाले का निर्देश नहीं करते, ये उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का निर्देश करते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। जिसके बारे में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसलिए ऊपर के रेखांकित सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम है। जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। आगे देखेंगे। यह महत्वपूर्ण भाग है, पुरुषवाचक सर्वनाम का आदर सूचक प्रयोग। हम हमेशा गलती करते हैं बच्चों। अब देखिए, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। माताजी आप भी चलिए। कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र की सेवा की, वे सचमुच महान थे। अब बच्चों, पहले वाक्य में आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है। यह एक व्यक्ति यानी माताजी है वहां पर। यह एक व्यक्ति के लिए आया है। वह व्यक्ति बोलने वाले से उम्र में बड़ा है, बुजुर्ग है, इसलिए उसके लिए तुम के बदले आपका प्रयोग किया गया है। अपने से उम्र और ज्ञान और पद में बड़े व्यक्ति से बात करते समय उसके लिए आदर सूचक यानी आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भी हमसे बड़ा है तो उसे आप इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, तुम नहीं आप। आप सर्वनाम का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है बच्चों। दूसरे वाक्य समूह में वे सर्वनाम कृष्ण के लिए आया है। वे अन्य पुरुष सर्वनाम वह का बहुवचन है, पर यहां एक व्यक्ति, कृष्ण एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए आया है। अपने से बड़े या किसी महापुरुष के बारे में चर्चा करते समय उसके लिए वह के बदले वे, वह नहीं वे सर्वनाम का प्रयोग होता है। यह भी सर्वनाम का आदर सूचक प्रयोग है बच्चों। दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम।
नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है। वह मेरा भाई है। वे अच्छे खिलाड़ी है। अब बच्चों, ऊपर के वाक्यों में यह, वह, वे ये रेखांकित शब्द सर्वनाम है। ये सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, स्थान, प्राणी या व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए बच्चों। पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। पिताजी किसी से बात कर रहे हैं। पता नहीं यह किसका संदूक है। यह मिठाई किसी को दे दो। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी व्यक्ति के नाम यानी संज्ञा के बदले आए हैं। ये सर्वनाम किसी व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराते। निश्चित बोध किसी का होता है क्या? नहीं। इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बच्चों। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। तुम क्या खाओगे? मेरे साथ कौन चलेगा? नेहरू जी किसे महत्व देते हैं? आपको किससे मिलना है? बच्चों, ऊपर के वाक्यों में क्या, कौन, किसे, किससे ये शब्द सर्वनाम है। इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। क्या सर्वनाम किसी वस्तु के नाम के बदले आया है? क्या, तुम क्या खाओगे किसी वस्तु के नाम के बदले आया है। कौन, किसे, किससे ये सर्वनाम व्यक्तियों के बारे में कुछ पूछने के लिए आए हैं। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति के नाम, संज्ञा, स्थान पर आया है। यह शब्द प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं बच्चों। निजवाचक सर्वनाम। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। चिंटी स्वयं खाना जमा करती है। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। कर्तव्य के साथ अधिकार तो अपने आप मिल जाते हैं। ऊपर के वाक्यों में स्वयं, खुद, आप ये रेखांकित पद सर्वनाम है। इनका प्रयोग वाक्यों में इनसे पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हुआ है। पहले वाक्य में स्वयं सर्वनाम चीटी संज्ञा के लिए आया है। दूसरे वाक्य में खुद सर्वनाम का प्रयोग मैं सर्वनाम के लिए हुआ है। तीसरे वाक्य में अधिकार संज्ञा के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे। यह सर्वनाम संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करते हैं, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। अब जो मेहनत करेगा उसकी पूजा होगी। जो सच्चा मित्र है
वह मदद करेगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच हो। अब बच्चों, ऊपर के वाक्यों में जो, उसकी, पहला वाक्य देखो, जो, उसकी। दूसरा वाक्य, जो, वह। तीसरा वाक्य, वही, जो। यह सर्वनाम है। प्रत्येक वाक्य में ऐसे दो दो सर्वनामों की जोड़ी है। प्रत्येक जोड़ी के सर्वनामों द्वारा एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है। इसलिए बच्चों, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।